ठीक है। यहाँ पर कक्षा 8 का कॉमर्शियल मैथ है, एक चैप्टर यूनिट 11, ठीक है। इसमें से आपका जो क्वेश्चंस बनेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, ठीक है। कॉमर्शियल मैथ का मतलब ही है जो कॉमर्स के बच्चों के लिए यूज होती है वो होती है। और फिर इससे लेन देन, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, व्यापार से संबंधित जितनी मैथ होती है वो इसी यूनिट में आप अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर है पहला कॉमर्शियल मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सूत्र लिख दीजिए, सूत्र है ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। ये जो फार्मूला लिखा है हमने, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100, ये इससे क्या निकालते हैं हम लोग, चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। अभी तक क्लास 7th में तुम लोग पढ़े होंगे तो वहां पर क्या पढ़ा था, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जैसे किसी से आपने पैसे बोरो किए हैं, 100 रुपए मान लिया किसी से लिया और 1 महीने के बाद 110 रुपए वापस कर दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाएगा कि फिर अगले अगर 2 महीने के लिए आपने लिए हैं, किसी से 100 रुपए वापस लिए, आपने कहा कि 1 महीने के बाद हम 110 रुपए वापस करेंगे, तो वापस नहीं किया, फिर कहा कि ब्याज पे चलेगा, तो ब्याज के ऊपर ब्याज रहता है इसमें। मतलब अगली बार जो ब्याज चलेगा वो 110 रुपए पर चलेगा, यानी कि उसमें आपका ब्याज सहित शामिल हो जाता है। तो ब्याज के ऊपर जब ब्याज लिया जाता है तो ऐसे ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मतलब एक चक्र के बाद फिर बढ़ जाता है, 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, जैसे भी टाइम दिया रहता है। तिमाही या छमाही या सालाना ऐसे ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। तिमाही का मतलब होता है साल में 4 तिमाही होते हैं, हर 3 महीने पर ब्याज लिया जाएगा। साल में 2 छमाही होते हैं, ठीक, हर 6 महीने पर ब्याज कैलकुलेट होता है। साल में 4 तिमाही, हाँ, साल में 4 तिमाही होती हैं और 2 छमाही होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का फार्मूला है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय, ठीक है। तो मिश्र धन को हम A से भी लिखते हैं, A बराबर P 1 प्लस R बाई 100 की पावर N। ये भी एक फार्मूला होता है शॉर्ट फॉर्म में, इसको हम अगर याद कर लें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर A का मतलब होता है, A फॉर अमाउंट होता है, P फॉर प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और R यहाँ पर जो होता है दर हिंदी में कहते हैं या इंग्लिश में कहा जाएगा रेट, और N जो होता है टाइम होता है, ठीक है, समय, ठीक। तो ये फार्मूला जो है आगे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है इसकी 11 उसमें करवाएंगे, यही फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए और याद करके रखना है। देखिए यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का जो फार्मूला है, A बराबर P 1 प्लस R बाई 100 की पावर N, ठीक है। इसमें इससे निकलेगा अमाउंट, और अमाउंट निकलेगा उसको मूलधन से माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो फाइनल फार्मूला हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। क्या रहेगा, मान लिया कि मूलधन दिया गया है, कुछ समय दिया गया है और दर दी गई है, उससे हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जो निकालेंगे इस फार्मूले से वो आ जाएगा आपका मिश्र धन। उस मिश्र धन को मूलधन से माइनस कर लेंगे तब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। CI बराबर होता है A माइनस B। चक्रवृद्धि ब्याज को हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट, और हिंदी में वही चक्रवृद्धि ब्याज। A माइनस B मतलब मिश्र धन माइनस
मूलधन। ठीक है, तो इतना लिख लो, फिर आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज है आपकी 11A। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर है 4। चक्रवृद्धि ब्याज समझने का सबसे अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। ₹100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूलधन क्या है? 100। ₹100 का 10% दर कितनी दी गई है? 10%। तो मूलधन को P से भी लिखते हैं, तो P बराबर 100। समय कितना है? वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का। यहाँ पर जो ब्याज दर लग रही है वार्षिक लग रही है, और समय दिया गया है 2 वर्ष, दर दी गई है 10%। अब जितनी ये वैल्यूज दी गई हैं, पहले हम उससे निकाल लेंगे A। ठीक है, A हमारा निकल आएगा। मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है, समय दिया गया है। A निकालने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए वही कर देंगे A माइनस P, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो इसको हल कर लीजिए। मूलधन है आपका 100, 1 प्लस दर कितनी है? 10/100, समय 2। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 100। 1 प्लस 1/10 की पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 100, यहां पर 10 एलसीएम आ जाएगा, 10 प्लस 1 की पावर 2, यह आ जाएगा 100। 10 एलसीएम रहेगा और ये 11 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 11/10 इंटू 11/10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 इंटू 121/100। अब यहां से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ₹121। ये आ गया आपका मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज चा बना के 0 लिख देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहां पर मिश्रधन हमारा आ गया है 121, माइनस मूलधन कितना था? 100 था। इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा ₹21। ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो बहुत सा आसान क्वेश्चन है ये, जो बच्चे समझने वाले। एक बार फिर से समझ लो इसको। ₹100 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन याद कर लेंगे, क्या दिया गया है? ₹100। समय क्या है? 2 वर्ष। दर 10% है, फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला याद कर लो, इसको 2-3 बार लिख लिख कर याद कर लोगे तो फिर हमेशा याद रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, जैसे भी ठीक लगे वैसे याद कर लो। मूलधन 100 है, दर 10/100 की पावर 2, या 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 100 1 प्लस 1/10 की पावर 2, यहाँ पर 10 एलसीएम हो जाएगा, 10 प्लस 11 हो जाएगा, तो ये 11/10 की पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 11 121/100, 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ₹121 आएगा। ये आया आपका मिश्रधन। जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फाइनल फार्मूला होता है वो होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। इसको ये भी हमने बताया था, CI बराबर होता है A माइनस P। तो 121 माइनस 100 यानी कि ₹21। ठीक है, देखिए यहाँ पर 11A का क्वेश्चन जो हमने एक बताया है आप लोगों को, पीछे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये समझने के पर्पज से बनाया है। और इस वीडियो को पूरा देखें और इसको समझ लें। इसके जो बाकी के क्वेश्चन दिए गए हैं 11A में, उनको करने का प्रयास करें। ठीक है, जो ना आए समझ में उनको पूछेंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।